आज के आत्मिक भोजन का विषय है मेरी आंखें खोल दे। भजन संहिता 119 उसका 18 पद, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। व्यवस्था क्या है? परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर का निर्देश, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन। मेरी आंखें खोल दे, मेरे मन की आंखें। भजनाकार इस बात को क्यों कह रहा है कि मेरी आंखें खोल दे? क्या भजनाकार अंधा था जो वे इस बात को कह रहा है? देखिए, व्यवस्था की जो बातें हैं, परमेश्वर के वचन की बातें, परमेश्वर की अद्भुत बातें, परमेश्वर की महिमा की बातें को समझने के लिए जरूरी है हमारी आंखों का खुलना। जब तक हमारी आंखें नहीं खुलेंगी, हम परमेश्वर की व्यवस्था की बातें, परमेश्वर की मन की बातें, परमेश्वर की अद्भुत बातें, परमेश्वर की महिमा की बातें नहीं समझ सकते, जब तक कि हमारी आंखें ना खुल जाएं। इसलिए भजनाकार यहां कहता है भजन संहिता 119 के 18 पद में कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। क्योंकि भजनाकार जानता है ये परमेश्वर की व्यवस्था की अद्भुत बातें हैं और बिना परमेश्वर की सहायता के, बगैर पवित्र आत्मा की सहायता के हम इन बातों को समझ नहीं सकते। इसलिए वो यहां पर इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा है कि मेरी आंखें खोल दे। देखिए, बगैर पवित्र आत्मा की अगुवाई के, बगैर परमेश्वर की सहायता के हम परमेश्वर की बातों को देख नहीं सकते, हम उसकी महिमा की बातों को समझ नहीं सकते, उसके वचन की बातों को समझ नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि हमारी आंखें खुलें और बिना पवित्र आत्मा की सहायता से हमारी आंखें खुल नहीं सकती। और इसलिए यिर्मयाह उसका 33 अध्याय का 3 पद में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जब हम प्रार्थना करते परमेश्वर से, जिस प्रकार भजनाकार कह रहा है आंखें खोलने के लिए, और जब हमारी मन की आंखें खुलती हैं तब हम उसकी व्यवस्था की बातें, उसके मन की बातें, उसकी महिमा की बातें समझते हैं। और जब हमारी आंखें खुल जाती हैं और तब हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को देखना शुरू करते हैं, उसकी बातों को समझना शुरू कर देते हैं, और तब वह हमें गहराई में लेके चलती हैं और हमारा जीवन बदलने लगता है। देखिए, मैं एक और रेफरेंस आपके लिए पढ़ना चाहूंगा और वो है दूसरा राजा उसका 6 अध्याय और 17 पद। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। देखिए, ये उस समय की घटना है जब आराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था और परमेश्वर के भक्त एलीशा ने उसे कई बार चिता कर बचाया था आराम के राजा से। और इस कारण 11 पद में लिखा हुआ है, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय के 11 पद में लिखा है, इस कारण आराम का राजा का मन बहुत घबरा गया। उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उससे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है? और उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है, वह इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन कोठरी में बोलता है।
और इस कारण राजा जो था अराम का वो बहुत घबरा गया। और अगला पद कहता है, राजा ने कहा जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। और उसको यह समाचार मिला कि वह दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। जब रात को उस नगर को घेर लिया तो एलिसा का जो टहलुआ था, जो उसका सेवक था, उसने सुबह उठ के क्या देखा, और भोर को परमेश्वर के भक्त टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए है। और उसके सेवक ने उससे कहा, मेरे स्वामी हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। और तब एलिसा ने प्रार्थना की, और क्या प्रार्थना की? हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिसा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से घिरा हुआ है। देखिए, आप और मैं परमेश्वर की महिमा की बातें, परमेश्वर की अद्भुत बातें तब तक देख नहीं सकते, तब तक समझ नहीं सकते जब तक कि हमारी आंखें नहीं खुल जाती। देखिए, उस सेवक को वो सेना बड़ी लग रही थी, क्योंकि वो उन चीजों को देख नहीं पा रहा था। और जब उसकी आंखें खुली तब उसने क्या देखा कि एलिसा के चारों ओर अग्नि में घोड़ों और रथों से जो वह है भरा हुआ है। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों से उसको सुरक्षा दे रखी थी। हालेलुया। और जब तक हमारी आंखें नहीं खुल सकती, हम परमेश्वर की महिमा को देख नहीं सकते। हमें भी एलिसा के समान यह प्रार्थना करनी पड़ेगी। और जब हम यह प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी आंखों को खोलता है। कई बार मैं और आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को दिखाना, अपनी महिमा में बातों को दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं और आप वचन को तो पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन बगैर प्रार्थना किए, बगैर पवित्र आत्मा की अगुवाई के, बगैर परमेश्वर की सहायता के, तब परमेश्वर की महिमा की बातों को हम कैसे देख सकते हैं? कैसे उसकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकते हैं? कैसे उसकी मन की बातों को? देखिए, ये व्यवस्था, ये वचन, ये निर्देश, ये शिक्षा परमेश्वर के मन की बात है। और इसको समझने के लिए आंखों का खुलना बहुत जरूरी है। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय और उसका 9वां पद, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को वहां पर दिखाया, और उस टहलुए ने उस चीजों को देखा। मैं दूसरा उदाहरण लेना चाहूंगा हाजरा का। हाजरा के बारे में आप क्या कहेंगे? और वो है उत्पत्ति उसका 21 अध्याय और उसका 19 पद। उत्पत्ति 21 अध्याय और उसका 19 पद। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। देखिए, यह घटना उस समय की जब अपनी पत्नी के कहने से अब्राहम ने हाजिरा को निकाल दिया। देखिए, उत्पत्ति 21 अध्याय और उसका 14 पद क्या कह रहा है? सो अब्राहम ने बिहान को तड़के उठकर रोटी
और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजरा को दी और उसको उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। सो वह चली गई और बेसरबा के जंगल में भ्रमण करने लगी। और वहां भ्रमण करते हुए क्या हुआ कि उनका भोजन भी खत्म हो गया, और जब उनका पानी खत्म हो गया और वो लड़का जो है प्यास के मारे तड़पने लगा। अगला पद कहता है, और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने वह सोचकर बैठ गई कि मुझे लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उसने अपने बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रख दिया और तीर भर टप्पे पर जाकर बैठ गई सामने और चिल्ला कर रोने लगी, क्योंकि वो कहती मैं अपने बच्चे को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकती। और तब क्या हुआ, 17 पद बताता है, परमेश्वर ने उसके लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर से हाजरा को पुकार कर कहा, हे हाजरा तुझे क्या हुआ है, मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर ने सुनी। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया, और तब उसकी आंखें खुली। देखिए, जब हाजरा की आंखें खुली तब उसको कुआं दिखाई दिया। हम क्या सीखते हैं हाजरा के जीवन से कि वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हमें एलिसा के समान प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे। हमें भजनकार के समान कहना पड़ेगा कि मेरी आंखें खोल दे। हमें हाजरा के समान चिल्लाना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने रोना पड़ेगा, उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी, और तब हमारी आंखें खुल जाती है और हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को अपनी आंखों से होते हुए देखते हैं। जैसे कि हाजरा ने देखा और उसको कुआं दिखाई दिया और वो पानी लेकर के आई और उसने अपने लड़के को पिलाया। मेरी आंखें खोल दे। देखिए, आंखें तभी खुलती हैं जब हम परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के चलते हैं। मैं शाऊल के बारे में आपका जिक्र करना चाहता हूं, आपसे जिक्र करना चाहता हूं। शाऊल के बारे में क्या, जो मसीहों को सताया करता था। जब हन्ना नाम चेले ने उसके लिए प्रार्थना की, प्रेरितों उसका 9 अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है, प्रेरितों और उसका 9 अध्याय और उसका 18 पद। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया और फिर भोजन करके बल पाया। जब हन्ना ने उसके लिए प्रार्थना की तब उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो देखने लगा। और इससे पहले अगर हम पद को पढ़ें तो 11 पद में लिखा है, इसका प्रेरितों 9 अध्याय का 11 पद, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी से पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और वो प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। और तब उसकी आंखें खुली और उसकी आंखों से छिलके गिरे। मित्रों, हमें परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, परमेश्वर की अद्भुत बातों को देखने के लिए, परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए आंखों का खुलना बहुत जरूरी है। जब तक हमारी आंखें नहीं खुलेंगी हम परमेश्वर की इन बातों को होते हुए नहीं देख सकते। यह तो फिर उसके समान होगा कि जैसे किसी अंधे को टॉर्च दिखाना।
और इसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें, उसको चिंतन करें, और तब हम उसकी व्यवस्था की बातों को समझना शुरू करते हैं। और उसको समझने के लिए हमारे मन की आंखों का खुलना बहुत जरूरी है। और इसलिए भजनकार कहता है मेरी आंखें खोल दे, एलीशा कहता है इसकी आंखें खोल दे। हाजरा की आंखें खुली, शाऊल की आंखें खुली। मित्रों, मैं और आप भी वचन को पढ़ते हैं। क्या मैं और आप अपनी आंखों से परमेश्वर की व्यवस्था की अद्भुत बातों को होते हुए देख रहे हैं? क्या हम उसकी महिमा की बातों को होते हुए देख रहे हैं? क्या हम उसके वचन को समझ पा रहे हैं? क्या हम उसकी निर्देश को, उसकी आज्ञा को समझ पा रहे हैं? क्या हम उसकी महिमा की बातों को होते हुए देख रहे हैं? यदि आप भी यही प्रार्थना करना चाहते हैं तो एलीशा के समान प्रार्थना करें, भजनकार के समान प्रार्थना करें, मेरी आंखें खोल दें। मेरा आज यही कहना है कि हम भी यदि चाहते हैं कि हमारी आंखें खुल जाएं तो हमें भी यही प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी वचन की बातों को समझ सकूं। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी महिमा की बातों को देख सकूं। और जब हम ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी आंखों को खोलता है। हम भी एलीशा के समान, हम भी हाजरा के समान, हम भी शाऊल के समान परमेश्वर की महिमा की अद्भुत बातों को, उसकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आज के आत्मिक भोजन का विषय है मेरी आंखें खोल दे। भजन संहिता 119 उसका 18 पद, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। व्यवस्था क्या है? परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर का निर्देश, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन। मेरी आंखें खोल दे, मेरे मन की आंखें। भजनाकार इस बात को क्यों कह रहा है कि मेरी आंखें खोल दे? क्या भजनाकार अंधा था जो वे इस बात को कह रहा है? देखिए, व्यवस्था की जो बातें हैं, परमेश्वर के वचन की बातें, परमेश्वर की अद्भुत बातें, परमेश्वर की महिमा की बातें को समझने के लिए जरूरी है हमारी आंखों का खुलना। जब तक हमारी आंखें नहीं खुलेंगी, हम परमेश्वर की व्यवस्था की बातें, परमेश्वर की मन की बातें, परमेश्वर की अद्भुत बातें, परमेश्वर की महिमा की बातें नहीं समझ सकते, जब तक कि हमारी आंखें ना खुल जाएं। इसलिए भजनकार यहां कहता है भजन संहिता 119 के 18 पद में कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। क्योंकि भजनकार जानता है ये परमेश्वर की व्यवस्था की अद्भुत बातें हैं और बिना परमेश्वर की सहायता के, बगैर पवित्र आत्मा की सहायता के हम इन बातों को समझ नहीं सकते। इसलिए वो यहां पर इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा है कि मेरी आंखें खोल दे। देखिए, बगैर पवित्र आत्मा की अगुवाई के, बगैर परमेश्वर की सहायता के हम परमेश्वर की बातों को देख नहीं सकते, हम उसकी महिमा की बातों को समझ नहीं सकते, उसके वचन की बातों को समझ नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि हमारी आंखें खुलें और बिना पवित्र आत्मा की सहायता से हमारी आंखें खुल नहीं सकती। और इसलिए यिर्मयाह उसका 33 अध्याय का 3 पद में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जब हम प्रार्थना करते परमेश्वर से, जिस प्रकार भजनाकार कह रहा है आंखें खोलने के लिए, और जब हमारी मन की आंखें खुलती हैं तब हम उसकी व्यवस्था की बातें, उसके मन की बातें, उसकी महिमा की बातें समझते हैं। और जब हमारी आंखें खुल जाती हैं और तब हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को देखना शुरू करते हैं, उसकी बातों को समझना शुरू कर देते हैं, और तब वह हमें
गहराई में लेके चलती हैं और हमारा जीवन बदलने लगता है। देखिए, मैं एक और रेफरेंस आपके लिए पढ़ना चाहूँगा और वो है दूसरा राजा उसका 6 अध्याय और 17 पद। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। देखिए, ये उस समय की घटना है जब आराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था और परमेश्वर के भक्त एलीशा ने उसे कई बार चिता कर बचाया था आराम के राजा से। और इस कारण 11 पद में लिखा हुआ है, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय के 11 पद में लिखा है, इस कारण आराम का राजा का मन बहुत घबरा गया। सो उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उससे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है? और उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है, वह इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन कोठरी में बोलता है। और इस कारण राजा जो था आराम का, वो बहुत घबरा गया। और अगला पद कहता है, राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। और उसको यह समाचार मिला कि वह दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। जब रात को उस नगर को घेर लिया तो एलीशा का जो टहलुआ था, जो उसका सेवक था, उसने सुबह उठ के क्या देखा, और भोर को परमेश्वर के भक्त टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए है। और उसके सेवक ने उससे कहा, मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। और तब एलीशा ने प्रार्थना की, और क्या प्रार्थना की? हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से घिरा हुआ है। देखिए, आप और मैं परमेश्वर की महिमा की बातें, परमेश्वर की अद्भुत बातें तब तक देख नहीं सकते, तब तक समझ नहीं सकते जब तक कि हमारी आंखें नहीं खुल जाती। देखिए, उस सेवक को वो सेना बड़ी लग रही थी क्योंकि वो उन चीजों को देख नहीं पा रहा था। और जब उसकी आंखें खुली तब उसने क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर अग्नि में घोड़ों और रथों से जो वह है भरा हुआ है। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों से उसको सुरक्षा दे रखी थी। हालेलुया। और जब तक हमारी आंखें नहीं खुल सकती, हम परमेश्वर की महिमा को देख नहीं सकते। हमें भी एलीशा के समान यह प्रार्थना करनी पड़ेगी। और जब हम यह प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी आंखों को खोलता है। कई बार मैं और आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को दिखाना, अपनी महिमा में बातों को दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं और आप वचन को तो पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन बगैर प्रार्थना किए, बगैर पवित्र आत्मा की अगुवाई के, बगैर परमेश्वर की सहायता के, तब परमेश्वर की महिमा की बातों को हम कैसे देख सकते हैं? कैसे उसकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकते हैं? कैसे उसकी मन की बातों को? देखिए, ये व्यवस्था, ये वचन, ये निर्देश, ये शिक्षा परमेश्वर के मन की बात है। और इसको समझने के लिए आंखों का खुलना बहुत जरूरी है।
देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय और उसका 9वां पद, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को वहां पर दिखाया और उस टहलुए ने उस चीजों को देखा। मैं दूसरा उदाहरण लेना चाहूंगा हाजरा का। हाजरा के बारे में आप क्या कहेंगे? और वो है उत्पत्ति उसका 21 अध्याय और उसका 19 पद। उत्पत्ति 21 अध्याय और उसका 19 पद। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। देखिए यह घटना उस समय की जब अपनी पत्नी के कहने से अब्राहम ने हाजिरा को निकाल दिया। देखिए उत्पत्ति 21 अध्याय और उसका 14 पद क्या कह रहा है। सो अब्राहम ने बिहान को तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसको उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। सो वह चली गई और बेसरबा के जंगल में भ्रमण करने लगी। और वहां भ्रमण करते हुए क्या हुआ कि उनका भोजन भी खत्म हो गया और जब उनका पानी खत्म हो गया और वो लड़का जो है प्यास के मारे तड़फने लगा। अगला पद कहता है, और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने वह सोचकर बैठ गई कि मुझे लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उसने अपने बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रख दिया और तीर भर टप्पे पर जाकर बैठ गई सामने और चिल्ला कर रोने लगी, क्योंकि वो कहती मैं अपने बच्चे को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकती। और तब क्या हुआ? 17 पद बताता है, परमेश्वर ने उसके लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर से हाजरा को पुकार कर कहा, हे हाजरा तुझे क्या हुआ है? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर ने सुनी। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। और तब उसकी आंखें खुली। देखिए जब हाजरा की आंखें खुली तब उसको कुआं दिखाई दिया। हम क्या सीखते हैं हाजरा के जीवन से कि वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हमें एलिसा के समान प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे। हमें भजनकार के समान कहना पड़ेगा कि मेरी आंखें खोल दे। हमें हाजरा के समान चिल्लाना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने रोना पड़ेगा, उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी और तब हमारी आंखें खुल जाती है और हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को अपनी आंखों से होते हुए देखते हैं। जैसे कि हाजरा ने देखा और उसको कुआं दिखाई दिया और वो पानी लेकर के आई और उसने अपने लड़के को पिलाया। मेरी आंखें खोल दे। देखिए आंखें तभी खुलती हैं जब हम परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के चलते हैं। मैं शाऊल के बारे में आपका जिक्र करना चाहता हूं, आपसे जिक्र करना चाहता हूं। शाऊल के बारे में क्या, जो मसीहों को सताया करता था। जब हन्ना नाम चेले ने उसके लिए प्रार्थना की, प्रेरितों उसका 9 अध्याय और उसके 18 पद में लिखा है, प्रेरितों और उसका 9 अध्याय
और उसका 18 पद। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया और फिर भोजन करके बल पाया। जब हन्ना ने उसके लिए प्रार्थना की तब उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो देखने लगा। और इससे पहले अगर हम पद को पढ़ें तो 11 पद में लिखा है, इसका प्रेरितों 9 अध्याय का 11 पद, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में साउल नाम एक तारसी से पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और वो प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। और तब उसकी आंखें खुली और उसकी आंखों से छिलके गिरे। मित्रों, हमें परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, परमेश्वर की अद्भुत बातों को देखने के लिए, परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए आंखों का खुलना बहुत जरूरी है। जब तक हमारी आंखें नहीं खुलेंगी हम परमेश्वर की इन बातों को होते हुए नहीं देख सकते। यह तो फिर उसके समान होगा कि जैसे किसी अंधे को टॉर्च दिखाना। और इसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें, उसको चिंतन करें, और तब हम उसकी व्यवस्था की बातों को समझना शुरू करते हैं। और उसको समझने के लिए हमारे मन की आंखों का खुलना बहुत जरूरी है। और इसलिए भजनकार कहता है, मेरी आंखें खोल दे। एलीशा कहता है, इसकी आंखें खोल दे। हाजरा की आंखें खुली, शाऊल की आंखें खुली। मित्रों, मैं और आप भी वचन को पढ़ते हैं। क्या मैं और आप अपनी आंखों से परमेश्वर की व्यवस्था की अद्भुत बातों को होते हुए देख रहे हैं? क्या हम उसकी महिमा की बातों को होते हुए देख रहे हैं? क्या हम उसके वचन को समझ पा रहे हैं? क्या हम उसकी निर्देश को, उसकी आज्ञा को समझ पा रहे हैं? क्या हम उसकी महिमा की बातों को होते हुए देख रहे हैं? यदि आप भी यही प्रार्थना करना चाहते हैं तो एलीशा के समान प्रार्थना करें, भजनकार के समान प्रार्थना करें, मेरी आंखें खोल दें। मेरा आज यही कहना है कि हम भी यदि चाहते कि हमारी आंखें खुल जाएं तो हमें भी यही प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी वचन की बातों को समझ सकूं। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी महिमा की बातों को देख सकूं। और जब हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी आंखों को खोलता है। हम भी एलीशा के समान, हम भी हाजरा के समान, हम भी शाऊल के समान परमेश्वर की महिमा की अद्भुत बातों को, उसकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।